हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टैक्स इंस्टा चैनल पे। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं सी अंकुर अग्रवाल जी। अग्रवाल सर, आज का मेरा क्वेश्चन है, सपोज मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और उस हाउस प्रॉपर्टी का मैंने टोकन अमाउंट पे कर दिया और टोकन अमाउंट पे करने के बाद अभी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब मेरे पास कोई डील आती है और मैं उस प्रॉपर्टी को, उस डील को मटेरियलाइज कर देता हूँ और मैं इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता हूँ। तो सर आप इसकी टैक्सेबिलिटी बताएंगे, इनकम टैक्स में क्या कैसे होगा? देखिए विपिन, इसके रिगार्डिंग कई लोगों में कंफ्यूजन रहता है। अब इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 का इनकम टैक्स में, जिसमें कि ये बताया गया कैपिटल एसेट्स क्या हैं। तो कैपिटल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग ये सब तो शामिल है ही, इंटेंजिबल एसेट भी शामिल है। और जब हम एक लैंड और बिल्डिंग परचेज करते हैं जिसकी की रजिस्ट्री नहीं हुई या पोसेशन नहीं मिला, उस केस में उसका हमें राइट टू सेल मिलता है, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है। तो राइट टू सेल इज ऑल्सो ए कैपिटल एसेट विच इज चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन्स। तो अब आप जो उस प्रॉपर्टी को निकाल रहे हैं, जो आपको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो चार्ज होगा आपका कैपिटल गेन्स में ही, और लैंड और बिल्डिंग की तरह ही चार्ज होगा। वेरियस कोर्ट्स ने उसको जो है लैंड और बिल्डिंग ही माना है, और उसमें जो आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा, वो भी वही माना जाएगा जो लैंड और बिल्डिंग के केस में होता है। तो इट मीन्स ये टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा और कैपिटल गेन्स में होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।